आज का हमारा संदेश है परमेश्वर को उसके वचन के द्वारा जानना। हम एक श्रृंखला पर काम कर रहे हैं जिसमें बाइबल पढ़ने की आदत को नियमित रूप से विकसित करने के महत्व के बारे में बताया जा रहा है। लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए हम बता रहे हैं कि बाइबल क्या है, यह आपके लिए क्या करेगी और क्या नहीं करेगी, और इसे प्रभावी तरीके से कैसे पढ़े। बाइबल 66 किताबों का संग्रह है जिसे 40 से अधिक लेखकों ने 1500 साल की अवधि में लिखा। इतने लंबे समय और अलग अलग लेखकों के बावजूद बाइबल में एक जैसी निरंतरता है क्योंकि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर द्वारा प्रेरित है। बाइबल वास्तव में परमेश्वर का वचन है। इन किताबों में परमेश्वर की इच्छा दिखाई देती है कि वह एक परिवार चाहता है और यह भी कि उसने यीशु के माध्यम से उस परिवार को पाने के लिए क्या क्या किया। हर किताब इस कहानी में कुछ जोड़ती है या इसे आगे बढ़ाती है। परमेश्वर के साथ संबंध के लिए बाइबल जरूरी है क्योंकि प्रभु हमें अपने लिखित वचन के माध्यम से अपने बारे में बताते हैं। बाइबल के जरिए परमेश्वर हमें अपना स्वभाव, अपनी योजनाएं, अपने उद्देश्य और उन्हें पूरा करने का तरीका बताते हैं। प्रेरित पौलुस, जो यीशु के गवाह थे और बाइबल की 14 किताबों के लेखक थे, उन्होंने ने कहा है कि बाइबल हमें वह बुद्धि देती है जिससे हम यीशु पर भरोसा करके उद्धार पा सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3:15। बाइबल हमें बताती है कि सभी इंसानों को उद्धार, मुक्ति की जरूरत है क्योंकि सब लोग पवित्र परमेश्वर के सामने पाप के दोषी हैं। हम सबने परमेश्वर की नैतिक व्यवस्था का उल्लंघन किया है और उसके परिवार के योग्य नहीं रहे। बाइबल यह भी बताती है कि यीशु इस संसार में आए ताकि पाप के लिए बलिदान होकर मरे और जो भी उन पर विश्वास करे वह पाप के दोष और शक्ति से मुक्त होकर फिर से परमेश्वर के परिवार में शामिल हो सके। बाइबल यह भी प्रकट करती है कि परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार सिर्फ पाप के दोष और शक्ति से बचना ही नहीं है, बल्कि यह इंसानी स्वभाव को पूरी तरह से बहाल करना है ताकि हम वैसे बन सके जैसा परमेश्वर ने हमें बनाना चाहा था। इंसान को परमेश्वर ने अपने पवित्र और धर्मी बेटे बेटियों के रूप में बनाया था। हमें इस तरह से जीना था कि हमारे जीवन से हमारे स्वर्गीय पिता का आदर और महिमा हो। जब कोई पुरुष या महिला यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मान लेता है तो एक बहाली, पुनर्स्थापना की प्रक्रिया शुरू होती है जो अंततः पाप से हुए नुकसान और भ्रष्टता को मिटा देती है। यह उद्धार उन्हें पूरी तरह सिद्ध बना देगा ताकि उनके जीवन के हर हिस्से से परमेश्वर प्रसन्न और महिमा पाए। उद्धार पाने या अपने बनाए गए उद्देश्य में पूरी तरह लौटने की प्रक्रिया में बाइबल बहुत जरूरी है क्योंकि उसके वचन के द्वारा परमेश्वर उनमें विकास और बदलाव लाता है जो उसे सुनते और मानते हैं। पवित्र आत्मा पवित्र शास्त्रों, बाइबल का इस्तेमाल करके हमें पूरी तरह बहाल या सिद्ध करता है। पहला थिस्सलुनीकियों 2:13, मत्ती 4:4, यूहन्ना 6:63, दूसरा कुरिन्थियों 3:18 आदि। पौलुस ने जब यह कहा कि बाइबल, पवित्र शास्त्र हमें वह बुद्धि देती है जिससे हम यीशु के द्वारा परमेश्वर का दिया हुआ उद्धार और बहाली पा सकते हैं, तो उन्होंने इसके तुरंत बाद एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने लिखा, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और यह शिक्षा, डांट, सुधार और धर्म की शिक्षा देने के लिए लाभकारी है ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर अच्छे काम के लिए पूरी तरह तैयार हो। दूसरा तीमुथियुस 3:16 और 17। हम आने वाले संदेशों में इन शब्दों का मतलब विस्तार से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए यह छोटा सा पॉइंट ध्यान में रखें कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या करता है। यह हमें बताता है कि हमें परमेश्वर के बारे में क्या विश्वास करना चाहिए। यह हमें दिखाता है कि हमारे अंदर क्या बदलने की जरूरत है और फिर जैसे जैसे हम इसे पढ़ते और मानते हैं यह हमें बदलता है। आज रात हम शिक्षा, डॉक्ट्रिन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हमें डॉक्ट्रिन,
शब्द का मतलब समझना होगा। दुर्भाग्य से आजकल के समय में बाइबल के कुछ शब्दों को नकारात्मक बना दिया गया है, जैसे धर्म, व्यवस्था और शिक्षा डॉक्ट्रिन। लेकिन बाइबल में ये शब्द सकारात्मक अर्थ में इस्तेमाल किए गए हैं। धर्म का मतलब है परमेश्वर के प्रति भक्ति। पुराने नियम में व्यवस्था का अर्थ है शिक्षा या निर्देश तोरा, और यीशु के समय में डॉक्ट्रिन का मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल को समझा जाता था। मैंने कुछ सच्चे और ईमानदार मसीहियों को कहते सुना है कि उन्हें अपने कलीसिया में डॉक्ट्रिन की जरूरत नहीं, क्योंकि वे तो बस बाइबल ही सुनाते हैं। शायद यह सोच लोगों को ज्यादा आकर्षित करने की कोशिश है, या फिर यह उनके अपने कलीसिया में हुए नकारात्मक अनुभवों को ठुकराने का तरीका है। वे डॉक्ट्रिन को ऐसे नियमों और तरीकों के रूप में देखते हैं जो लोगों को नियंत्रण में रखने के लिए बनाए गए हों, या फिर वे डॉक्ट्रिन को नीरस, सूखा और उबाऊ मानते हैं और वे नियम कायदों के बजाय परमेश्वर के साथ संबंध चाहते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वे नहीं समझते कि बाइबल ही डॉक्ट्रिन है। यूनानी भाषा में डॉक्ट्रिन का मतलब है शिक्षा या सिखाना, चाहे सिखाने का कार्य हो या दी गई जानकारी। बाइबल के माध्यम से ही हम परमेश्वर के बारे में सीखते हैं। डॉक्ट्रिन का मतलब है कोई ऐसी बात जो सिखाई गई हो। आप सही शिक्षा डॉक्ट्रिन के बिना परमेश्वर के साथ सच्चा संबंध नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर के साथ असली संबंध बनाने के लिए कुछ बातें आपको माननी जरूरी हैं। यह डॉक्ट्रिन या संबंध में से एक चुनने की बात नहीं है, यह दोनों है, सही शिक्षा और संबंध। हमने पिछले हफ्ते के संदेश में बताया था कि बाइबल परमेश्वर के साथ हमारे संबंध के लिए जरूरी है, क्योंकि वह अपने लिखित वचन के द्वारा हमें अपने बारे में बताता है। हमने यह भी कहा था कि यीशु परमेश्वर का अपने आप को मानवता के सामने प्रकट करने का सबसे स्पष्ट और पूर्ण रूप है, क्योंकि यीशु ही परमेश्वर है। यीशु परमेश्वर है जो इंसान बने, लेकिन परमेश्वर होना नहीं छोड़ा। वे पूरी तरह परमेश्वर और पूरी तरह इंसान है। 2000 साल पहले उन्होंने मानव शरीर को धारण किया या देहधारण किया और इस दुनिया में जन्मे ताकि पाप के लिए बलिदान बनकर मर सकें। यूहन्ना 1:1, यूहन्ना 1:14, इब्रानियों 2:14 और 15। यीशु परमेश्वर का जीवित वचन है और वे अपने आप को परमेश्वर के लिखित वचन, पवित्र शास्त्र, बाइबल के माध्यम से प्रकट करते हैं। स्वयं यीशु ने कहा कि पवित्र शास्त्र उनके बारे में गवाही देते हैं। यूहन्ना 5:39। आप पवित्र शास्त्रों के बिना न तो परमेश्वर को जान सकते हैं और न ही यीशु को। परमेश्वर का लिखित वचन यीशु के बारे में जानकारी का एकमात्र पूरी तरह भरोसेमंद और पूर्ण रूप से सच्चा स्रोत है। बाइबल भावनाओं, विचारों, परिस्थितियों, सपनों, दर्शन और अलौकिक अनुभवों से ऊपर है। इन सभी को परमेश्वर के लिखित वचन यानी सही शिक्षा के मानक के अनुसार परखा जाना चाहिए। डॉक्ट्रिन मसीही विश्वास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि यीशु कौन है और उन्होंने क्या किया, इस बारे में कुछ खास बातें, सही शिक्षा आपको माननी ही होंगी ताकि आप पाप से उद्धार पा सकें। स्वयं यीशु ने ऐसा कहा था। यरूशलेम के धार्मिक अगुवों से हुई एक कठिन बातचीत में उन्होंने कहा, यदि तुम यह विश्वास नहीं करते कि मैं वही हूँ जो मैं कहता हूँ, तो तुम अपने पापों में मरोगे। यूहन्ना 8:24। पवित्र शास्त्र हमें बताते हैं कि यीशु कौन है, वे पृथ्वी पर क्यों आए और उन्होंने क्या किया। यही डॉक्ट्रिन है। प्रेरित यूहन्ना यीशु के मूल चेलों में से एक थे। उन्होंने नए नियम में 5 पुस्तकें लिखीं। उन्होंने यह कारण बताया कि उन्होंने क्यों लिखा। यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने किए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए हैं, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही मसीह
अभिषिक्त, परमेश्वर का पुत्र है और विश्वास करके उसके नाम में जीवन पाओ। यूहन्ना 20 आयत 30 और 31। मसीह का अर्थ है अभिषिक्त। यीशु को देखकर और उनके साथ रहकर यूहन्ना को विश्वास हुआ कि यीशु वही मसीह हैं, जिनके आने का वादा इब्रानी शास्त्रों, पुराने नियम में किया गया था। मसीह एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है अभिषिक्त जन। दानिएल 9 आयत 25 और 26। उस समय की संस्कृति में पुत्र का अर्थ होता था समानता या उसी के दर्जे का। दूसरा राजा 2 आयत 3 और 5 और 7 और 15। नहमाया 12 आयत 28। जब यीशु ने खुद को परमेश्वर का पुत्र कहा तो सुनने वालों ने समझा कि वे खुद को परमेश्वर कह रहे हैं। इसी कारण इस्राएल के धार्मिक अगुवों ने उन्हें ईशनिंदा का दोषी मानकर पत्थरवाह करने की कोशिश की, यह कहते हुए, तू जो मनुष्य है अपने आप को परमेश्वर बनाता है। यूहन्ना 10 आयत 33। यीशु के अनुसार कुछ महत्वपूर्ण बातें या शिक्षाएं डॉक्ट्रिन हैं जिन पर विश्वास करना जरूरी है ताकि हर कोई व्यक्ति उद्धार पा सके। उन्होंने कहा कि अगर लोग यह विश्वास नहीं करते कि वे वही हैं जो उन्होंने दावा किया है, तो वे अपने पापों में मर जाएंगे। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा ताकि लोग जान सकें कि यीशु कौन है और वे उस उद्धार और जीवन की बहाली को पा सके जो यीशु ने अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा दी। इसी कारण डॉक्ट्रिन, सही जानकारी मायने रखती है। आप क्या मानते हैं? यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ईमानदारी से मानना, क्योंकि अगर आपका यीशु के बारे में विश्वास गलत है तो चाहे आप कितने भी सच्चे हों, उसका लाभ नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि सच्चे और ईमानदार मसीहियों में विश्वास के कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हैं, इसलिए यहाँ एक स्पष्टता जरूरी है। 2 प्रकार की मान्यताएं होती हैं, आवश्यक और गैर आवश्यक। आवश्यक मान्यताएं वे हैं जो उद्धार के लिए जरूरी हैं, यानी ऐसे सिद्धांत जिन्हें मानना जरूरी है ताकि पाप से मुक्ति मिल सके। गैर आवश्यक मान्यताएं वे हैं जो उद्धार का विषय नहीं है। आवश्यक मान्यताएं यीशु के व्यक्तित्व और उनके कार्य, वे कौन हैं और उन्होंने अपने बलिदानी मृत्यु के द्वारा क्या किया, इससे जुड़ी होती हैं। गैर आवश्यक मान्यताओं के उदाहरण हैं मसीही आराधना का सही क्रम, क्या महिलाएं शिक्षा दे सकती हैं, प्रभु भोज कितनी बार लेना चाहिए, क्या अन्य भाषाओं में बोलना आज भी है, शिशु बपतिस्मा बनाम वयस्क बपतिस्मा आदि। प्रेरित यूहन्ना ने यह भी लिखा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में स्थिर नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जो इस शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। दूसरा यूहन्ना अध्याय 9। यूनानी भाषा में शिक्षा के लिए वही शब्द इस्तेमाल हुआ है जिसे अन्य जगह डॉक्ट्रिन के रूप में अनुवादित किया गया है, जैसे दूसरा तीमुथियुस 3 आयत 16। यूहन्ना ने यह तब लिखा जब यीशु को स्वर्ग गए कई वर्ष बीत चुके थे। उस समय तक कई झूठी शिक्षाएं फैल चुकी थी और मसीहियों को भी प्रभावित कर रही थी। इनमें से कुछ झूठी शिक्षाएं यीशु की परमेश्वरता, कि वे परमेश्वर हैं, इसका इंकार करती थी। यह इंकार करती थी कि उन्होंने सच में क्रूस पर पाप के लिए मृत्यु सही, और यह भी इंकार करती थी कि वे मृतकों में से जी उठे। ये सारी शिक्षाएं मसीह की शिक्षा के खिलाफ हैं। मसीह की शिक्षा में यीशु के व्यक्तित्व और उनके कार्य से जुड़ी सारी बातें आती हैं, यानी वे कौन हैं और उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा क्या किया। यूहन्ना ने वही दोहराया जो यीशु ने कहा था, अगर आप यह विश्वास नहीं करते कि यीशु वही हैं जो वे कहते हैं, तो आपका उनके साथ कोई संबंध नहीं है। आइए हम देखें कि शुरुआती मसीहियों के बीच डॉक्ट्रिन यानी बाइबल से मिली शिक्षा का क्या स्थान था। इसके लिए हम प्रेरित पौलुस के जीवन पर नजर डालते हैं। पौलुस एक बहुत शिक्षित फरीसी थे जो शुरू में यीशु के अनुयायियों को जोश के साथ सताते थे। यीशु के पुनरुत्थान के करीब 2 साल बाद
पौलुस यरूशलेम से दमिश्क, सीरिया की ओर यात्रा कर रहे थे ताकि मसीहियों को पकड़कर जेल में डाल सकें। तभी उनका सामना व्यक्तिगत रूप से यीशु से हुआ। प्रभु पौलुस के सामने प्रकट हुए। जब पौलुस ने प्रभु से पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। यीशु ने पौलुस से कहा, मैं तुझ पर प्रकट हुआ हूँ ताकि तुझे अपना सेवक और गवाह ठहराऊं। तू दुनिया को इस अनुभव के बारे में और उन अन्य बातों के बारे में बताएगा जब जब मैं तुझ पर प्रकट होऊंगा। हम पढ़ सकते हैं प्रेरितों के काम 26 आयत 16। प्रभु यीशु की तेज रोशनी से पौलुस अस्थायी रूप से अंधे हो गए। उनके साथियों ने उन्हें दमिश्क पहुंचाया, जहां परमेश्वर ने अन्नियास नाम के एक विश्वासी को उनके पास भेजा। अन्नियास ने पौलुस पर हाथ रखे और वे पवित्र आत्मा से भर गए। तुरंत उनकी आंखों की रोशनी लौट आई और उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 9 आयत 18। इसके बाद पौलुस ने आराधनालयों में यीशु के बारे में प्रचार करना शुरू कर दिया, यह कहते हुए वह सचमुच परमेश्वर का पुत्र है। और दमिश्क के यहूदी उनके प्रमाणों का खंडन नहीं कर सके कि यीशु सचमुच मसीह हैं। प्रेरितों के काम 9 आयत 20 और 22। आराधनालय पौलुस के जाने के लिए स्वाभाविक स्थान थे। आराधनालय पूरे इस्राएल में फैले हुए थे, जहां यहूदी धार्मिक सभाएं करते थे। सभी अच्छे यहूदी सप्त के दिन शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक काम से विश्राम के दिन आराधनालय जाते थे। यहूदी लोगों की आराधनालय के माध्यम से नियमित रूप से पवित्र शास्त्रों तक पहुंच थी। हालांकि वहां कुछ आराधना, भजन और प्रार्थना होती थी, लेकिन इन सभाओं का मुख्य उद्देश्य धार्मिक शिक्षा देना था। पौलुस ने उन्हें पवित्र शास्त्रों से यह सिद्ध किया, तर्क देकर समझाया कि यीशु ही परमेश्वर के पुत्र हैं, मसीह हैं। पौलुस ने निश्चित रूप से उन्हें अपना अनुभव बताया होगा, लेकिन उन्होंने पवित्र शास्त्र पुराना नियम भी दिखाया, क्योंकि पुराना नियम यीशु की ओर संकेत करता है। उसमें आने वाले मसीह यीशु के बारे में भविष्यवाणियां हैं और उसमें रूप और छाया हैं, यानी वास्तविक लोग और घटनाएं जो यीशु के व्यक्तित्व और कार्य के पहलुओं का चित्र या संकेत देती हैं। पौलुस ने उन्हें पवित्र शास्त्र से दिखाया होगा कि यीशु ने मसीह के बारे में की गई सभी भविष्यवाणियां पूरी की, और यह समझाया होगा कि यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान का उन सभी के लिए क्या अर्थ है जो उन पर विश्वास करते हैं। हमने पिछले हफ्ते नोट किया था कि यीशु ने भी पुनरुत्थान के दिन यही किया था, जब वे अपने चेलों पर प्रकट हुए। हालांकि चेले उन्हें देख और छू सकते थे, फिर भी यीशु ने उन्हें पवित्र शास्त्रों के माध्यम से अपने बारे में शिक्षा दी। यीशु ने उन्हें वे पवित्र शास्त्र दिखाए जो उनके बारे में बताते थे, उनके व्यक्तित्व और उनके कार्य के बारे में, और फिर उन्होंने उनका मन खोला ताकि वे पवित्र शास्त्रों को समझ सकें। पढ़े लूका 24 आयत 44 और 48। यह सब डॉक्ट्रिन ही है। हालांकि पौलुस का पुनरुत्थान पाए प्रभु यीशु के साथ एक अद्भुत अनुभव हुआ था, फिर भी उन्होंने यह सिद्ध करने के लिए पवित्र शास्त्रों का सहारा लिया कि यीशु ही प्रभु परमेश्वर हैं। याद रखें, पौलुस ने ही हमारी इस श्रृंखला का मुख्य पद लिखा है कि पवित्र शास्त्र शिक्षा के लिए लाभदायक हैं, यानी यीशु के बारे में सही शिक्षा डॉक्ट्रिन देने के लिए। पौलुस यह जानते थे क्योंकि वे आराधनालय में पवित्र शास्त्रों के साथ बड़े हुए थे, और वे समझते थे कि परमेश्वर को उसके लिखित वचन के द्वारा जानने का कितना मूल्य है। हम अभी इसे विस्तार से नहीं देखेंगे, लेकिन ध्यान दें, क्रूस पर जाने से कुछ दिन पहले यीशु ने अपने प्रेरितों से कहा था कि उनके दूसरे आगमन से पहले झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता बहुत होंगे और बहुतों को धोखा देंगे। पढ़े मत्ती 24 आयत 4 और 5 और 11 और 24। यीशु के गवाहों ने भी इन बातों को दोहराया। पौलुस ने लिखा,
पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप से कहता है कि आने वाले समय में कुछ लोग विश्वास से भटक जाएंगे। वे झूठ बोलने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा का अनुसरण करेंगे। पढ़े 2 तीमुथियुस 4:1। एक समय आएगा जब लोग सही शिक्षा को नहीं सुनेंगे। वे अपनी इच्छाओं के अनुसार चलेंगे और ऐसे शिक्षकों को ढूंढेंगे जो उन्हें वही बताए जो वे सुनना चाहते हैं। पढ़े 2 तीमुथियुस 4:3। हर गुजरते दिन के साथ यीशु का पुनरागमन निकट आ रहा है और धार्मिक धोखाधड़ी बढ़ रही है। अगर कभी सही डॉक्ट्रिन शिक्षा यानी यीशु कौन है और उन्होंने अपनी मृत्यु के द्वारा क्या पूरा किया जानने का समय था, तो वह अभी है। धोखे से बचने का हमारा एकमात्र तरीका यह है कि हम बाइबल के अनुसार जानें कि यीशु कौन है। हम अगले हफ्ते इस बारे में और बात करेंगे कि कैसे डॉक्ट्रिन के द्वारा यीशु को जानना और पहले मसीहियों का पवित्र शास्त्रों पर दिया गया महत्व हमारे लिए कीमती है। लेकिन अभी के लिए अंत में इन बातों पर ध्यान दें। इस श्रृंखला का एक लक्ष्य है कि हम बाइबल को और प्रभावी तरीके से पढ़ना सीखें। इस साल मैं आपको प्रोत्साहित कर रही हूं कि आप सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना को कई बार शुरू से अंत तक पढ़ें। ये पुस्तकें यीशु के गवाहों या उनके निकट सहयोगियों ने लिखी ताकि लोग जान सकें कि यीशु कौन है और उन्होंने क्या किया, ताकि मनुष्य उन पर विश्वास करें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वह आपको पवित्र शास्त्रों में यीशु को देखने में मदद करे, जैसे पुनरुत्थान के दिन यीशु के चेलों के साथ हुआ। उनसे प्रार्थना करें कि जैसे उन्होंने प्रेरितों की समझ खोली थी, वैसे ही आपकी भी समझ खोल दें, ताकि आप यीशु को और अच्छी तरह जान सकें। मैं जानती हूँ कि बाइबल पढ़ना कई बार कठिन लगता है, क्योंकि इसमें कुछ बातें समझने में मुश्किल होती हैं। इसका कारण यह है कि नए नियम में लिखी घटनाएं 2000 साल पहले एक ऐसे देश और संस्कृति में हुई जिससे हम अपरिचित हैं। एक योग्य बाइबल शिक्षक से अच्छी शिक्षा लेना इसमें मदद कर सकता है। ऐसा कोई जो पवित्र शास्त्रों को समझा सके, डॉक्ट्रिन सिखा सके और ऐतिहासिक व सांस्कृतिक पृष्ठभूमि बता सके। यीशु का एक प्रारंभिक प्रेरित। फिलिपुस सुसमाचार प्रचारक। प्रेरितों के काम 6:5 में हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा द्वारा एक व्यक्ति, एक इथियोपियाई खोजा के पास भेजा गया जो यशायाह की पुस्तक पढ़ रहा था। प्रेरितों के काम 8:26 और 39 में जैसे हम पाते हैं। फिलिपुस ने उससे पूछा, क्या तुम जो पढ़ रहे हो उसे समझते हो? उसने उत्तर दिया, कैसे समझूं, जब मुझे सिखाने वाला कोई नहीं। प्रेरितों के काम 8:31। तब फिलिपुस ने वही आयत यशायाह 53:7 और 8 और अन्य पवित्र शास्त्रों का उपयोग करके डॉक्ट्रिन से उसे यीशु के बारे में बताया। दुख की बात है कि आज बहुत से मंचों से जो बातें सुनाई देती हैं, वे असली शिक्षा डॉक्ट्रिन नहीं होती, बल्कि सिर्फ अच्छे जीवन जीने के सिद्धांत होते हैं, जो पवित्र शास्त्रों को यीशु और उनके कार्य को प्रकट करने के बजाय सिर्फ सांसारिक बातें बताते हैं। क्रूस पर चढ़ाए जाने से एक रात पहले यीशु ने अपने 12 प्रेरितों से कहा कि वे जल्द ही उन्हें छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने वादा किया कि वे पवित्र शास्त्रों के द्वारा अपने लोगों पर स्वयं को प्रकट करते रहेंगे। यूहन्ना 14:21, जो मेरी आज्ञाओं को मानते हैं वही मुझसे प्रेम करते हैं, और क्योंकि वे मुझसे प्रेम करते हैं, मेरा पिता भी उनसे प्रेम करेगा और मैं भी उनसे प्रेम करूंगा और मैं स्वयं को उन्हें प्रकट करूंगा। यीशु के प्रेरित समझते थे कि आज्ञाएं का अर्थ है वे सारी बातें जो यीशु ने उनके साथ रहते हुए कही थी, और साथ ही पवित्र शास्त्रों में पहले से लिखी सारी बातें। हमें सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ संबंध के लिए रचा गया है। पवित्र शास्त्र इस संबंध के लिए अत्यंत आवश्यक हैं, केवल इसलिए नहीं कि वे हमें बताते हैं कि हमें क्या विश्वास करना चाहिए, बल्कि इसलिए भी कि यीशु अपने लिखित वचन के द्वारा स्वयं को हम पर प्रकट करते हैं। उनके वचन के द्वारा उन्हें जानें,
प्रभु आप सभी को आशीष दें। आमीन।